हमारे जीवन में हमें कई चीज़ें सताती हैं, हमें कई मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम उन सब से कैसे जूझें? उन सब का क्या सल्यूशन है? क्या कोई उत्तर हमें बाइबल में मिलता है? इस नए साल के नए क्वार्टर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का हमारा लेसन इसी सवाल का जवाब देगा। हमारे इस लेसन का शीर्षक है द लेटर टू द चर्च ऑफ हिब्रू, इब्रानियों की कलीसिया के लिए और हमारे लिए जो पत्र है, आज हम उसे स्टडी करेंगे। तो आइए दर्शकों, बिना किसी देर के अपनी चर्चा में चलते हैं। दर्शकों, इस नए साल में हम एक नई किताब को शुरू कर रहे हैं। इस किताब का नाम है हिब्रूज या इब्रानियों की किताब। एक्चुअली ये किताब नहीं, एक पत्र है जो पौलुस रसूल ने लिखा इब्रानियों की कलीसिया को, इन जनरल उन लोगों को जो जूस थे और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया अपना मुक्तिदाता। तो आइए हम शुरू कर रहे हैं इस किताब को और इसका आप हिस्सा बनिए और इसके अध्ययन में हमारे साथ बने रहिए। तो हमारी चर्चा में हैं मिस्टर अनिल तोलानी और जसप्रीत सिंह और हम सब मिलके इस किताब का अध्ययन करेंगे। तो आइए अपनी चर्चा में और अपने डिस्कशन में चलते हैं। मैं चाहूंगा अगर जसप्रीत आप हमारे लिए पढ़े इब्रानियों 2 बाब और इब्रानियों 2 3 से 4। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार के से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें उसका निश्चय हुआ, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस रसूल बड़ी सिंपल तरीके से कलीसिया को, इब्रानियों की कलीसिया को बता रहा है कि उसका क्या आने का मकसद था और घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, अगर हम फोकस करें तो प्रभु यीशु मसीह ने पाप से हमें रिहाई दी। पाप से रिहाई दी मतलब मौत से रिहाई दी। तो इसके 3 आयाम हैं या 3 डायमेंशंस हैं जी। पहला डायमेंशन तो है व्यक्तिगत रिहाई जी। हम सबको दी, आपको इंडिविजुअली दी, मुझे दी, आपको दी। व्यक्तिगत रिहाई उसने पाप से और मौत से हमें दी। दूसरा जो डायमेंशन है कि उसने कलीसिया के रूप में हमें रिहाई दी। एज अ चर्च उसने हमें पाप से और मौत से रिहाई दी। और तीसरा आयाम अगर हम देखें तो वो ये है कि उसने पूरे संसार को पाप से और मौत से रिहाई दी। तो ये एस्पेक्ट जो है प्रभु यीशु मसीह का बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी को जैसे जैसे हम आगे चलेंगे इब्रानियों की किताब में तो यही थॉट्स डेवलप होते चले जाएंगे। और पौलुस इन्हीं को बार बार रिपीट भी करेगा, और नहीं सिर्फ रिपीट करेगा और एलोबरेट करके और ज्यादातर खोलकर हमारे सामने इस चीज को रखेगा। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का चरित्र हमें खुदा के बारे में, खुदा बाप के बारे में, पिता परमेश्वर के बारे में बताता है। उसकी मोहब्बत का, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसकी गहराई, उसके बारे में हमें बताता है। तो प्रभु यीशु, क्योंकि प्रभु खुदावंद यीशु मसीह ने साफ कहा, जिसने मुझको देखा उसने मेरे पिता को देखा। तो उसके चरित्र से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम आगे पढ़ेंगे एक्ट्स 2 बाब उसकी पहली आयत से। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सरसराहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर
जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा में उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया और फूगिया और पुफुलिया और मिस्र और लीबिया देश से जो कुरेने के आसपास हैं, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो हमने पढ़ा ये दृश्य वो समय का दृश्य है, पेंटिकोस्ट के रोज का, जब पूरी वही कलीसिया थी जी। ये 70 जन अपर रूम में थे और इंतजार कर रहे थे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था तुम यरूशलेम मत छोड़ना जब तक कि मैं तुमको पवित्र आत्मा ना मिल जाए, ठीक है ना, हेल्पर नहीं मिल जाए। तो हम देखते हैं कि वो लोग इंतजार कर रहे थे और उस समय उनको ये पवित्र आत्मा मिला। और सबसे पहले जब पवित्र आत्मा का दान मिला तो उनको अन्य भाषाओं का मिला, इसलिए मिला क्योंकि वहां पर सारे देशों से, अभी आपने सारे देशों के नाम पढ़ लिए, वो देशों के लोग थे। तो उन्होंने कहा कि ये क्या अचंबा है कि ये सारे के सारे तो यहूदी हैं, ये गलील के बाहर निकले नहीं, लेकिन ये हमारी भाषा के अंदर बात कर रहे हैं, हमारी भाषा में बोल रहे हैं, हम हमारी अपनी अपनी भाषाओं में सुन रहे हैं। मोस्ट ऑफ द लोग उनमें से पढ़े लिखे भी नहीं पढ़े लिखे थे और कभी वो गलील के बाहर गए नहीं, उन्होंने देखा नहीं, फिर भी उनकी भाषाओं के अंदर वो बात कर रहे हैं। तो ये एक अचंबा था, एक मिरेकल था जो खुदा ने किया, क्योंकि खुदा उनको अश्योरेंस ये देना मांगता था कि वो उनके साथ है और वो अकेले नहीं है। देखिए एक आयत हम और पढ़ेंगे, मैंने आपको दी थी इब्रानियों 10:36। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा। देखिए धीरज धरना आवश्यक है, हर मसीह के लिए धीरज धरना आवश्यक है। बिल्कुल, एकदम से हमें वो सब कुछ नहीं मिल जाएगा जो हम चाहते हैं। ये लोग भी धीरज के साथ वहां रुके हुए थे ताकि इनको वो मददगार मिले जो प्रॉमिस इनके लिए किया गया था, क्योंकि धीरज धरना आवश्यक है। आगे, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुमने प्रतिज्ञा का फल पाओ। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके प्रतिज्ञा का फल पाओ। प्रतिज्ञा क्या है? द न्यू कवेनेंट जो उसने करी। तो हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु ने साफ कहा, या पौलुस रसूल यहाँ पे कलीसिया को साफ बता रहा है कि उसकी प्रतिज्ञा का तुम फल पाओ, और प्रतिज्ञा ये कि तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। इसलिए धीरज रखना बहुत जरूरी है। आइए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर हम और एक आयत पढ़ेंगे। तुलानी साहब हिब्रूज 10 बाब उसकी 32 और 34वीं आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा है, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिसमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और कलेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी। अब देखिए बड़े साफ तौर से पौलुस बता रहा है, तुम उन दिनों को याद करो जब तुमने
मसीह को अपनाया था, जब तुमने इस ईमान के अंदर कदम रखा था, उन दिनों को याद करो कि किस तरीके से तुम लोग सताए गए थे। उन तमाम चीजों को देख के अपनी हिम्मत अफजाई करो। ठीक है कि नहीं? आगे पढ़ेंगे। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति का आनंद से लुटने दी। हाँ, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। बताइए, बड़ा साफ कह रहा है कि तुम्हारी संपत्ति लोगों ने लूट ली, तुम्हारे को परेशान किया, तुम्हारे को यातनाएं उन्होंने दी, लेकिन उस सब को तुम बर्दाश्त करते रहे और तुम अपने ईमान के अंदर कायम रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट था और कलीसिया के लिए बहुत जरूरी है। पौलुस रसूल यह स्ट्रेसफुली बता रहे हैं कि हमें धीरज रखना चाहिए, छोड़ के भाग नहीं जाना चाहिए। ये आपत्तियां आएंगी, लेकिन उन आपत्तियों 13 बाब भी पढ़े, देखिए 13 बाब की 3 आयत। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो। हाँ। और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, हाँ। उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो। हाँ। कि हमारी भी देह है, कि हमारी भी देह। अब देखिए 2 चीजें उठती हैं और बहुत जरूरी है। जो भी परेशानी है, ये जिसको हम कहते हैं कि हमें प्रताड़ित किया, प्रताड़ित हम होते हैं 2-3 तरीके से। एक तो मानसिक रूप से प्रताड़ित, जरूरी नहीं है कि फिजिकली ही मुझको शारीरिक रूप से ही प्रताड़ित किया जाए, मानसिक रूप से भी आदमी प्रताड़ित होता है। और बहुत सी दफे ऐसे शब्दों के बाण आते हैं जो हमें प्रताड़ित करते हैं, उनका भी हमें सामना करना पड़ता है। तो एक तो हम अपने ईमान के कारण प्रताड़ित हो रहे, दूसरा हम अपनी गलतियों के कारण प्रताड़ित होते हैं। जब गलतियां करते हैं और तकलीफों के अंदर जाते हैं, हम सोचते हैं कि चूंकि हम मसीह है इसलिए हम परेशान हो रहे हैं। नहीं, वो गलतियां थी तो उन गलतियों के कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं जी। तो इन चीजों को हमें थोड़ा सा देखना चाहिए, लेकिन ईमान में हमें मजबूत गोल को सामने रखना चाहिए कि जो हमारा गोल है वो इतना बड़ा है, जिसको बार बार सामने पौलुस रसूल कह रहा है कि इस गोल की वजह से जो इतना बड़ा है और इतना सुंदर है कि उसकी वजह से हम कुछ भी सहने को तैयार है। यहाँ इस प्रकार लिखा है कि यह जानकर तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। बताइए, हमेशा के लिए सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। हम देखें इब्रानियों 11 बाब 24वीं आयत, मूसा के बारे में वो बता रहा है, क्या कह रहा है? विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। हाँ। इसलिए कि उसे पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोग के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। देखिए कितनी क्लियरली बोल रहा है कि वो मूसा चाहता तो वो फैरो की बेटी का और बेटा बना रहता और मिस्र देश का बादशाह हो जाता। जी ठीक है। और उन तमाम महलों की सुविधा को वो छोड़कर उसने ये चूज किया कि वो अपने भाइयों के साथ रहे और उनके साथ प्रताड़ित किया जाए। वो उसने सहन करने की ठान ली। पढ़िए, देखें आप। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़े धन समझा। हाँ। क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हाँ। उसकी आंखें फल का, वो फल कौन सा? अनंत जीवन का फल। वो मुकुट जो प्रभु यीशु मसीह हमें देंगे, वो अनंत जीवन का। Now the entire focus is that Christ came to this world. वो इस दुनिया के अंदर आए, वो विजयी हुए पाप के ऊपर और
मौत के ऊपर, दोनों के ऊपर विजयी हुए, आज वो अपनी धार्मिकता हमें देने को तैयार हैं। आपको मेरे को एक्सेप्ट करनी है और धीरज में बने रहना है, ताकि जो गोल हमारे सामने हम उसको अचीव कर सके, उस अनंत जीवन को हम अचीव कर सके। चैलेंजेस हर क्रिश्चियन के सामने, हर मसीह के सामने चुनौतियां पढ़ेंगे इब्रानियों 3 बाब और 12वीं और 13वीं आए। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो, हाँ, जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। ये इट्स अ चैलेंज, एक चुनौती है कि हम अपने विश्वास पे बने रहे, कहीं ऐसा नहीं हो कि हम हट जाए, निकाल दिए जाए। आगे पढ़िए, देखिए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। हाँ। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। पाप के छल के अंदर आके, पाप, हम सब पापी हैं, क्योंकि पाप हमारा नेचर है, तो हम पाप करते हैं। तो पौलुस रसूल साहब साफ कह रहा है कि पाप का छल में कहीं ऐसा ना हो कि तुम पड़ जाओ और प्रभु से दूर हो जाओ। देखिए, हम इस चीज को बड़े अच्छी तरह से जानते हैं, प्रभु हमें पाप में नहीं बचाते, पाप से निकाल कर बचाते हैं। ठीक है कि नहीं? पाप में तो हमें बचा ही नहीं सकते। पाप में बचाएंगे तो वो तो फिर पाप के ऑथर हो गए कि भाई आप पाप करते चले जाओ, प्रभु बचा लेंगे। ऐसा तो नहीं होता। तो वो हमें पाप से निकालने पे बचाते हैं। तो पौलुस रसूल इसी चीज को बता रहा है, पाप के छल में ना पड़ जाओ। कहीं ऐसा नहीं हो कि पाप तुम्हारे को मसीह से दूर कर ले जाए, मतलब पाप तुम्हारा बादशाह ना हो जाए, पाप के तुम गुलाम नहीं हो जाओ, उसके अधीन ना हो जाओ। तो पौलुस रसूल बार बार कलीसिया को, इब्रानी कलीसिया को ये प्रेस कर रहा है, जता रहा है, या उनका डाडस बांध रहा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि छल में, पाप के छल में तुम मसीह को भूल जाओ या मसीह को छोड़कर दूसरे रास्ते को अपना लो। हम एक आयत पढ़े, देखिए इब्रानियों 2 बाब उसकी पहली आयत। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है, हाँ, और भी मन लगाएं। हाँ, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं। जो बातें हमने सुनी है, मतलब विश्वास लाने के वक्त, जब मैं मसीह में विश्वास लाया, उस समय जो बातें मैंने सुनी है उनके ऊपर मैं ज्यादा ध्यान लगाऊं, ताकि मैं बहकर दुनियावी लहर के अंदर, उसके जोर के अंदर मैं बह के मसीह से दूर ना हो जाऊं। इसको अगर आप देखिए, हम अगर पीछे जाते हैं हिस्ट्री के अंदर, मिस्र देश से प्रभु यीशु मसीह निकाल के लेकर आए जी। मिस्र देश से उनको निकाला और मुल्क के कनान के ऊपर लेकर आ गए। फिर वहां खुदा ने उनको बोला कि भाई तुम एक एक जना उसमें से निकल कर आओ और 12 जन जाओ और जाके देख कर आओ जो मुल्क में तुम्हें दे रहा हूं वो कैसा है जी। और वापस आए, उनमें से 10 ने कह दिया सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन हम वहां जाएंगे तो लोग हमें मार डालेंगे। उन्होंने अपने विश्वास में वो दृढ़ नहीं रहे, वो तमाम मिरेकल्स को भूल गए जो प्रभु उनके साथ करता आया। समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, दिन में वो बादल बन के चल रहा है, रात को वो आग का खंबा बन के उनके साथ चल रहा है, वो रात मन्ना बरसा दिया, किस तरीके से पत्थर में से पानी निकाल के उनको पिलाया, किस तरीके से प्रभु उनको जैसे एक मुर्गी अपने अंडों को सेधती है वैसे उनको सेध के रख रहा था। वो काग के परों के दाए परों पर जैसे अपने बच्चों को काग उठा लेता है,
वो उठा के उनको चल रहा था, लेकिन वहां जाने के बाद उनका दिमाग पलट गया, उनका विश्वास डगमगा गया। एक आयत आप और पढ़िए। और किस अद्भुत रीति से मिस्र से उनको निकाला, वो तो सोच भी नहीं सकते थे। तो देखिए सेम सिचुएशन हमारे साथ भी चलती है इस दुनिया में भी। हम ये दुनियावी चीजों को देख करके कल मेरे साथ क्या होगा, अब क्या होगा। मोस्टली जैसे जो जवान लोग होते हैं वो सोचते हैं कि अब मैं स्पिरिचुअल रहूंगा तो मेरे को क्या समझेंगे मेरे दोस्त। हाँ, मैं दुनिया में ही बह जाते हैं, फिर वो बिल्कुल वो सोचते हैं कि खुदा को मैं बाद में माफी मांग लूंगा, पहले इसमें चल जाता हूँ मैं। एक आयत हम और पढ़े 3 बाब की, इब्रानियों 3 बाब उसकी 12वीं 13वीं और 14वीं है। इसमें इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविनाशी मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। देखिए दृढ़ता से हम, ऐसा नहीं हो कि कोई तुम्हारे को क्या करे, भड़का दे, अस्थिर कर दे, ऐसा नहीं हो। ये बड़ी क्लियरली उन लोगों से बात कर रहा है, उनका ढाढ़स वो बंधवा रहा है, बार बार एक चीज को कह रहा है कि तुम्हारे सामने सिवाय मसीह के कलाम के, मसीह की शिक्षाओं के, मसीह के कैरेक्टर के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, और तुम उसके अंदर बंधे रहो। देखिए इस संसार के अंदर जब हम हैं तो हम आज से रिलेट करें, ये मैसेज तो आज से 2000 साल पहले का है जी। हमें रिलेट करना है आज की हमारी स्थिति के अंदर, आज के एनवायरनमेंट में हम कैसे इसको लागू कर सकते हैं। मैं आज के एनवायरनमेंट से नहीं, मैं कहता हूं यहां से जब ये लिखा गया 2000, इससे भी पहले 1500 साल पहले चले जाइए आप जी। मोआब के इलाके से जब वो गुजर रहे थे तो बालाम को बुलाया गया, और बालाम को बुला के उस राजा ने कहा कि तू इनको कर्ज कर। वो बालाम खुदा का आदमी था जी। ठीक है, खुद पहली बात तो बालाम को उन लोगों की बात सुननी नहीं थी और आना नहीं था, पर वो लालच में आ गया, पैसे के लालच में आ गया, खुदा का बंदा पैसे की लालच में आ गया और आके उनको कर्ज कर रहा है, उनको श्राप दे रहा है, लेकिन श्राप की जगह उसके मुंह से क्या निकल रही है? ब्लेसिंग्स निकल रही है। और जब वो थक गया कि ये तो इनका तो कुछ नहीं हो सकता, इनके साथ तो खुदा है, तो एंड में वो क्या करके गया? सबसे गंदा काम कि इनको बहका दो, इनके साथ इनको ऐसा करो कि ये जिनाकारी में पड़ जाए। जब जिनाकारी में पड़ जाएंगे तो बुत परस्ती में पड़ जाएंगे, बुत परस्ती में पड़ जाएंगे तो अपने आप अपने खुदा को छोड़ देंगे। यही चीजें आज हमारे साथ हो सकती है, इसी तरीके की हो सकती है। पौलुस इन्हीं चीजों से हमें आगाह कर रहा है जी, कि हमें बंधे रहना है अपने विश्वास में, अपने ईमान में। हमको अपनी दौड़ अंतिम तक दौड़नी है, हमें अपनी दौड़ अंतिम तक दौड़नी है। तो ये इंट्रोडक्शन है, और मैं सोचता हूं कि आने वाले समय में इसी को हम डेवलप करेंगे अपने डिस्कशन के अंदर, और इसके निष्कर्ष के ऊपर पहुंच सकेंगे। तो दर्शकों, हमारे आने वाले एपिसोड्स में आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो जैसा कि आज की हमने चर्चा से सीखा कि जो हमें इनकरेजमेंट चाहिए वो हमें कहाँ से मिलता है, हम हमारी परेशानियों में और हम हमारी दिक्कतों में कहाँ पे टर्न कर सकते हैं उस खुदा की ओर जो हमें कभी भी डिनाई या कभी भी मना नहीं करता। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हम आपसे मिलेंगे हमारे दूसरे लेसन में।